उत्तराखंड में अब अवैध रूप से गो परिवहन और गो तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने गो तस्करी में लिप्त आरोपियों पर गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि डीजीपी के आदेश के बाद सभी 13 जिलों की पुलिस को इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो गैंग बन के गो हत्या करके करते हैं, जो उनके खिलाफ हमारी सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को डीजीपी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत हमारे कार्रवाई की जाएगी। जो गिरोह बना के अपना इस काम में इलीगल एक्टिविटी में जो सम्मिलित होते हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाई जाएगी। हाल में हमने डीजीपी साहब के निर्देश पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स को भेजे हुए हैं। उससे चलते जो भी ऐसे ही अनटुवर्ड इंसिडेंट है, कानून व्यवस्था में बाधा करने वाला, वो इंसिडेंट्स नहीं होते। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं को त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 2 किलोमीटर पैदल चलकर ग्राम मल्यासु तल्ला में ग्राम चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। चौपाल के दौरान ग्राम प्रधान विमल चौहान ने जिलाधिकारी को गाँव की विभिन्न समस्याओं को दुरुस्त करने की मांग की। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के सामने मुख्य सड़क मार्ग से लेकर गांव के पैदल मार्ग, पेयजल और जंगली जानवरों से जुड़ी अन्य समस्याओं को रखा। साथ ही गांव में प्राचीन मंदिर डूब क्षेत्र में आने के कारण मंदिर को गांव में किसी अन्य उचित स्थान पर विस्थापित करने की मांग भी की। आज सुबह मल्यासु तल्ला ग्राम का निरीक्षण किया गया और वहाँ पर खुली बैठक करके जो वहाँ की समस्या हैं उसके बारे में चर्चा की गई, जिसमें मुख्यतः गांव की जो सड़क है उसके बारे में, जो पैदल पहुंच मार्ग है, पेयजल की जो व्यवस्था है और सिंचाई की व्यवस्था, इसके बारे में बातचीत की गई। और ये देखा गया कि वहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में जो खेती पहले होती थी, काफ़ी अच्छी खेती होती थी, उसमें जंगली जानवरों की वजह से खेती को भी नुकसान हुआ है। तो उसके लिए घेरबाड़ का भी ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा कहा गया कि घेरबाड़ कराई जानी आवश्यक है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर डिस्कशन किया गया और विभिन्न योजनाओं में इन समस्याओं का निराकरण के लिए प्रस्ताव बनाए जाएंगे और नेक्स्ट जिला योजना में या अन्य जो भी मद हैं उसमें इनके कार्यों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चारधाम यात्रा की शुरुआत करने के लिए सतपाल महाराज ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि जहां जहां सड़क धंस रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जोशीमठ में भी रुकने और केयरिंग कैपेसिटी की व्यवस्था की जा रही है। बैठक थी, इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हमने जो है संबद्ध कर रखा था और सभी से हमने निर्देश दिए कि जहाँ जहाँ भी सड़क धंस रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसकी रोकथाम की जाए और रिपोर्ट दी जाए। पूरी तरीके से हमने सबको कनेक्ट करते हुए, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जोड़ते हुए सबसे सूचना मांगी है कि चार धाम के अंदर कोई भी अगर कहीं सड़क धंसती है, नालियाँ जाम हैं और सीवरेज की कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमको अवगत कराएं ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके और चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से, निर्बाधित रूप से हम चालू कर सकें। तो उसकी तैयारियों करने के लिए समीक्षा बैठक की गई और इसमें बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें कि हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो है सड़कों की सफाई होनी चाहिए, जो हमारे जहाँ लैंडस्लाइड हुई हैं उसके लिए हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए कि उसके लिए क्या बंदोबस्त किया जाए। और सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए जो मारवाड़ी और आपका हेलंग का जो बाईपास है उसके बारे में भी चर्चा हुई है और आपके जोशीमठ के बारे में भी चर्चा हुई है। तो सब चीज़ों को देखते हुए हमारी चार धाम यात्रा निर्बाधित हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एक हफ्ता पहले देहरादून से गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर के मामले में चल रही जांच में 4 और फर्जी डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने शिकायत मिलने के बाद पिछले हफ्ते इस केस की जांच शुरू की तो एसटीएफ के हत्थे 2 फर्जी डॉक्टर समेत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से फर्जी डिग्री बनाने वाले कॉलेज संचालक की गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद इस केस की जाँच जिला पुलिस को सौंप दी गयी थी। अब इस मामले की जाँच कर रही देहरादून पुलिस ने थाना रायपुर क्षेत्र से 4 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से फर्जी डिग्री बरामद की गयी है। इस पूरे मामले में अब तक 6 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो फर्जी डिग्री के सहारे अपना क्लिनिक चला रहे थे।
इसमें एक 6/5/2022 को कोतवाली में जो है एक मुकदमा दर्ज हुआ था 222/22। इसमें जो है जो मेन अभियुक्त थे वो उसी समय जो है कोतवाली पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिए थे। इसमें एक हमारा 25,000 का इनामी था अजीम पुत्र कसान, ये लगातार फरार था और हमारा वांटेड था। इसे कल जो है हमारी जॉइंट टीम कोतवाली पुलिस की टीम और हमारी एसओजी की टीम ने जो है गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से जो है इसे पकड़ा है। आगामी पास होने जा रहे बजट को लेकर व्यापारी और आम जनता ने सरकार से उम्मीद लगा रखी है। आपको बता दें कि आगामी बजट 2023-24 पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2-3 साल जो कोरोना काल में निकले हैं, उसमें हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई है। व्यापारियों और आम जनता का ये मानना है कि इस बार मोदी सरकार बजट के रूप में सबको राहत देने का प्रयास करेगी। भाई आगामी बजट को देखते हुए खुदरा व्यापारी हमारे जैसे हो गए और भी हमारे लेवल के व्यापारी जो हैं जो खुदरा व्यापार हैं जुड़े हुए हैं ज़मीनी व्यापारों से, उनकी अपेक्षा सरकार से ये है कि उनके लिए कई चीज़ों में टैक्स पे राहत हो। जिस तरीके से आम चीज़ें जो हैं, आम ज़रूरत की चीज़ें अगर टैक्स जीएसटी के दायरे से कम आए, टैक्स लायबिलिटी कम पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो रेटों को प्रभावित करेंगे, रेट डाउन भी आएंगे। स्वाभाविक बात है कि खुदरा व्यापार अपने आप ही बढ़ोतरी करेगा। देखिए, जिस तरीके से जो है महंगाई लगातार देश में आसमान छू रही है और आम जन को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं बात करता हूं कि ज़्यादा कुछ लंबी बात नहीं करूंगा। जो 2 वक्त की रोटी आदमी खाने के लिए कहता था, तो वो 2 वक्त की रोटी आज बहुत महंगी पड़ रही है। आटा जो है 35 से 40 रुपये किलो बिक्री है। जिस तरीके से पिछले 2-3 साल हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया के निकले हैं, उस स्थिति में कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डावाडोल हुई है। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि इस वर्ष भारतीय सरकार, मोदी सरकार कहीं ना कहीं व्यापारियों को, अपनी आम जनता को, जनमानस को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ राहत प्रदान करने का प्रयास करेगी और हम लोग भी उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन ये पता हमें तब लगेगा जब मार्च में बजट से हम सबके आपके सामने आ जाएगा। आगामी बजट को लेकर के उम्मीदें ये हैं कि आने वाले बजट में सरकार कुछ ना कुछ इसमें करे, महंगाई को कम करे और कारोबार खुलने चाहिए। कारोबार इतने पिट चुके हैं जिसकी कोई कहने नहीं है। जो जिस टाइम कारोबार पे 5% जीएसटी जाती थी, उस पर सीधी 18% जीएसटी कर दी है। पैसा बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है और कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। इस टाइम टैक्स भी कम होना चाहिए। रुद्रप्रयाग में क्षेत्र पंचायत उखीमठ की बैठक ब्लॉक प्रमुख श्वेता पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से सदन को अवगत कराया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा सहित अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं प्रमुखता से सदन में रखी गई। ब्लॉक प्रमुख श्वेता पांडे ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से कहा कि गाँव के चौमुखी विकास में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में जनप्रतिनिधियों की ओर से भी जो भी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, उनका समय पर निराकरण करना सुनिश्चित किया जाए।